So hello everyone. So this is CS Anidya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So उम्मीद कर रहा हूँ आपका जो ऑडिट का एग्जाम्स है वो अच्छा गया है, राइट? आपका ऑडिट का एग्जाम्स अच्छा गया है और आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अब लॉ की तैयारी करने वाले हैं। और सर अगर ऑडिट का एग्जाम अच्छा नहीं भी गया है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स वेरी नेचुरल यार। सीए फाइनल एग्जाम्स है, जरूरी तो नहीं है ना हर एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। ऑडिट का एग्जाम इतना अच्छा नहीं भी गया तब भी लॉ की तैयारी अपने को चालू करनी है, बिल्कुल उसी जोश के साथ, उसी पॉजिटिविटी के साथ। उस एग्जाम को लेकर मत बैठो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है? तो एग्जाम अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अब लॉ की तैयारी करते हैं। अब लॉ के अंदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 1.5 डेज को आप क्या करो सर, ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करो। 1.5 डेज में आप अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सिलेबस को रिवाइज करने के साथ साथ जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेना। ब्रह्मास्त्र फाइल मैंने आपको दिया हुआ है तो उस ब्रह्मास्त्र फाइल को रेफर कर लेना फॉर सॉल्विंग एमसीक्यूज, ऑल दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो 1.5 डेज का यूटिलाइजेशन इज द की। अब देखिएगा सर, अगर 1.5 डेज स्ट्रैटेजी की बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आप ऑडिट का एग्जाम खत्म करते हो, ऑडिट के एग्जाम के बारे में किसी से बात ना करें, सीधा सीधे आप घर पहुंच जाएं, ठीक है? आप घर पहुंचे, 1 घंटे का रेस्ट लें और 7 बजे से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो 7 बजे से प्रिपरेशन सर क्या करोगे सर, स्टार्ट करोगे। और 7 बजे से मान लीजिए यहाँ पे मैंने शेड्यूल के अंदर 11:30 लिखा हुआ है, बट 11:30 नहीं, आप उसको 12:30 मान लो कि 12:30 तक का टाइम है सर आपके पास प्रिपेयर करने के लिए। 7 to 12:30 आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है? अब इसके अंदर आप डायरेक्टर्स के 2 चैप्टर्स उठा लीजिए जो अपने मेजर 2 चैप्टर्स हैं। अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स 2 घंटे, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स 2.5 आवर्स। तो मेजरली आप क्या कर लीजिए सर, ये 2 चैप्टर्स उठा लीजिए। अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स 2 घंटे, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स 2.5 घंटे, और बीच में एक आधे घंटे का टाइम, गैप टाइम, जो आप डिनर वगैरह के लिए यूटिलाइज करोगे। और फिर आधे घंटे में आप क्या कर लीजिए सर, इन चैप्टर्स के सेक्शन नंबर वगैरह रेफर कर लीजिए, टाइम लिमिट्स वगैरह दोबारा से रेफर कर लीजिए। उसके बाद आप अच्छे से सो जाइए, हैव ए साउंड स्लीप, टेक ए साउंड स्लीप, एटलीस्ट 6 घंटा सोइए, सुबह 6:30 बजे उठिए और 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? और जो आपका पहला स्लॉट है सर वो 7 AM to 11:30 AM तक का है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट करने हैं अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरल पर्सनल का टॉपिक, जिसमें लगना चाहिए मैक्सिमम 1.5 घंटा। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 जिसमें आप 2 घंटा मान लो, एंड इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक जिसमें आप 1 घंटा मान लीजिए, ठीक है? तो ये आपका जो पार्टिकुलर स्लॉट है इसको आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लीजिए, प्लान कर लीजिए। इसमें आप बीच में क्या करोगे सर, इसमें आप बीच में अगेन एक ब्रेकफास्ट के लिए टाइम लोगे, अगेन एक ब्रेकफास्ट के लिए आप टाइम लोगे। उसके बाद 11:30 की जगह 11:45 11:50 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीच में एक ब्रेकफास्ट के लिए 15 से 20 मिनट का आप समय लोगे। फिर उसके बाद अगेन एक ब्रेक लेकर थोड़ा सा पार नैप वगैरह लेकर आप 1 बजे से पढ़ना स्टार्ट करोगे, और 1 से 4 का एक स्लॉट आप फिक्स कर सकते हो अपने लिए, जिसके अंदर आप 3 चैप्टर्स खत्म कर दोगे, 3 चैप्टर्स रिवाइज कर लोगे। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एमलगमेशन 1 घंटे का समय लगना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट मैक्सिमम आधा घंटे का समय लगना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अगेन मैक्सिमम 1.5 घंटे का समय लगना चाहिए। फिर आधे घंटे का ब्रेक लीजिए सर, स्नैक्स वगैरह खाइए, थोड़ा सा पावर नैप लीजिए, एंड 4:30 से दोबारा से स्टार्ट कीजिए। अब ये जो 4:30 से 9 का स्लॉट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें फेमा सबसे लंबा टॉपिक आपका लेने वाला है करीबन 3 घंटे, उसके बाद एनसीईआरटी आधा घंटा, उसके बाद से भी 1 घंटा, ठीक है? और फिर गैप वगैरह लेकर डिनर वगैरह करके 10 से 12 का स्लॉट, जिसके अंदर आप कवर करोगे एफसीआरए एक्ट एंड आर्बिट्रेशन एक्ट। तो ये 2 चैप्टर्स आप उसके अंदर खत्म कर लेंगे। उसके बाद फिर से इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्रॉपर स्लीप लीजिए 6 से 7 घंटे का, सुबह 6 बजे तक उठ जाइए, 6:30 तक स्टडीज अपने स्टार्ट कर दीजिए। अब फॉर द एग्जाम डे मैंने कुछ मिसलिनियस चैप्टर्स छोड़ रखा है जो आप सीधा एग्जाम डे में उठा सकते हो, जैसे कि फॉरेन कंपनी हो गया, निधि कंपनी हो गया, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस हो गया, स्पेशल कोर्ट हो गया, वाइंडिंग अप हो गया। तो ये चैप्टर्स आप सीधा एग्जाम डे में उठा सकते हो। 6:30 AM to 9:30 AM का आपका टाइम स्लॉट रहने वाला है। उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लेकर सर अब जो 10 से 11 बजे का टाइम है, इस 10 से 11 बजे आप क्या करेंगे, अपील्स लिमिट्स एंड पेनल्टीज का जो सेगमेंट है जो आपको जल्दी से याद नहीं रहता है, आप इनको अलग से रेफर कर लेंगे, और अपील्स लिमिट्स एंड पेनल्टीज का आपको मैंने अलग से पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है। और उसके बाद आप क्या करोगे, लास्ट में अमेंडमेंट्स वगैरह रेफर कर लोगे, और जो ब्रह्मास्त्र फाइल मैंने आपको दिया था टू सॉल्व एमसीक्यूज, टू सॉल्व द इंटीग्रेटेड केस स्टडी सिनेरियोज, एक बार आप उस ब्रह्मास्त्र फाइल को भी रेफर कर लोगे। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया ब्रह्मास्त्र फाइल तो अपना mentor.com में फ्री रिसोर्सेज सेगमेंट से आपको मिल जाएगा, ठीक है जी? तो इस तरीके से आप इस पार्टिकुलर शेड्यूल को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो।
अगेन एक चीज का ध्यान रखना सर कि ये जो पार्टिकुलर शेड्यूल है ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने खुद अपना कोई शेड्यूल नहीं बना रखा है। मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा एडवाइस करता हूं कि भाई तुम्हारा खुद का शेड्यूल है ना अगर, तो तुम्हारे खुद के शेड्यूल से अच्छा दुनिया का कोई शेड्यूल नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे खुद का कोई शेड्यूल नहीं है, तुमने खुद कोई शेड्यूल नहीं बना रखा है, सो इन दैट सिचुएशन तुम इस शेड्यूल को यूज कर सकते हो, एक बेंचमार्क की तरह ट्रीट कर सकते हो। बट हर किसी बच्चे का खुद का स्ट्रेंथ वीकनेस होता है, तो अकॉर्डिंगली आपने लगता है कि सर आधा घंटा ज्यादा कहीं टाइम भराना है, आधा घंटा टाइम कहीं कम करना है, आधा घंटा लेट से सोना है, आधा घंटा जल्दी उठना है, तो आप अकॉर्डिंगली वो एडजस्टमेंट्स कर सकते हो और अपने लिए इस शेड्यूल को बेस मान के एक अच्छा शेड्यूल बना सकते हो। अभी तक भी तुमने शेड्यूल के ऊपर काम नहीं करा है ना, तो मैं तो ये बोलूंगा भाई पढ़ने में 15 मिनट तुम्हारा देर स्टार्ट हो जाए पढ़ना, 1.5 डेज का प्रिपरेशन तुम्हारा चाहे 15-20 मिनट लेट हो जाए, लेकिन पहले तुम अपने लिए शेड्यूल दिमाग में बैठा लो कि दिस इज द शेड्यूल हैव टू फॉलो, और फिर रिग्रेसली 1.5 डेज के अंदर उस शेड्यूल को अचीव करने का आप टारगेट रखो, ठीक है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर। आपने टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है एंड एकदम अच्छे से एग्जाम्स देकर आना है। ऑल दी बेस्ट।